तो हेलो गाइस लोग, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज लेके आया हूँ मैं इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर, जो कि आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे और जो आने वाली परीक्षा है आपकी साल की, उसमें बहुत काम आएंगे। ये मॉडल पेपर आप ज़रूर देखना, नहीं तो बाद में वीडियो पछताओगे कि यार ये तो सही बोल रहा था ये बंदा। तो इसमें से आप कम से कम 50 से 60 नंबर के अंक ला सकते हो ये पेपर देख के। इनको एक बार देखना है, सिर्फ आपको रटना कुछ नहीं है। इन क्वेश्चन को एक बार देख लेना अच्छे से, तो आप लिखने में आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो पर। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिए यार। लाइक सब्सक्राइब करने का, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मेरा तो वेस्ट जाएगा टाइम। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो देख सकते हैं ये मॉडल पेपर है दो। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सब लोग इसमें देख सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा पेपर ही उठा लिया कि इसमें आप समझ सकें कि इतने नंबर का पेपर आता है, इतने नंबर का एक क्वेश्चन होता है और इतने नंबर निर्धारित होते हैं एक क्वेश्चन पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और दे चुके हैं। तो चलते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो सबसे पहला प्रश्न है जो ये है आपका, श्रमिक शक्ति से क्या आस है। श्रम शक्ति से क्या आस है, ये क्वेश्चन आपको एक बार जरूर देख के जाना है। श्रम शक्ति वाला जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं वही बताऊंगा और फालतू वाला नहीं बताऊंगा, जो इस साल नहीं आने वाले हैं तो मैं नहीं बताऊंगा वो वीडियो। इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख लेना। ये श्रम शक्ति वाला पढ़ लेना, इसमें इसके आने के बहुत चांस है, 70% चांस है इसके आने के। पशुधन की परिभाषा, ये वैकल्पिक हैं, यानी एक एक नंबर के हैं, तो इनका एक एक नंबर का क्वेश्चन बस देख लेना इनको। कृषि बीमा क्या है ये देख लेना आपको। ये कृषि विपणन से क्या हास्य है ये देख लेना। निजी क्षेत्र से क्या है, निजी क्षेत्र क्या है, ये भी आपको एक नंबर में आएंगे। तो 5 हो गए। अब ये आ गए आपके, अभी तो और हैं, इनमें से आपको अथवा कर लेना है। सूक्ष्म कृमि किसे कहते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखिए। विनिवेश से आप क्या समझते हैं और पालीघर क्या है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यूनिवर्सिटी बनाती है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टाइप की आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ के गए वो आया नहीं तो फिर क्या करोगे। इसलिए सब क्वेश्चन पढ़ के जाना है, तभी आगे आपको कुछ लिखेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे आप एग्ज़ाम में। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, खंडवा आ गया। इसमें देख सकते हैं एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे खंडवा में से। तो चलते हैं देख लेते हैं इनको, महत्वपूर्ण प्रश्न पर देख लेते हैं इनको। तो ये देख सकते हैं इसमें लिखा है, भारत में लिंग संरचना पर टिप्पणियाँ कीजिए। लिंग संरचना वाला थोड़ा आपको एक बार देख लेना है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, ये भाई ये भारतीय अर्थव्यवस्था वाला तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी। ये क्वेश्चन एक तो बनता ही है, 8 नंबर में बन जाए चाहे 5 नंबर में बन जाए, एक क्वेश्चन आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था से। और भारतीय कृषि कोई 5 विशेषताएं, कृषि भी पढ़ लेना है। भारतीय कृषि की कोई 5 विशेषताएं भी पढ़ लेनी है, लाभ भी पढ़ लेना है, यानी कृषि में जो भी आता है उसके अंतर्गत एक बार देख लेना है। और हरित क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको जरूर पढ़ लेना है। मेक इन इंडिया और एक और है इंडिया, तो इसको भी एक बार देख लेना है, मेक इन इंडिया को। नई चलते हैं यहाँ पे, तो ये है नई औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, खास नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, ये नहीं पढ़ देंगे। प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश के लाभ बताएं। ये लाभ, ये प्रत्यक्ष विनिमय नहीं आएगा, ये रहने दो, इसको मत देखना। भारतीय नियोजन से मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये वाला भी भारतीय सवाल कुछ खास नहीं है, देखना है देख लीजिए, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है, ये नहीं आएगा इस बार। लेकिन ये आएगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक्स के पेपर आपका मेजर है, माइनर है, ओपन इलेक्टिव है।
फिर भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है पूरा, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। बाद में नहीं बोलना मेरे से कि भाई कमेंट करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश की वन अथवा जल संपदा पर निबंध लिखिए। यानी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ के जाना है, और अभी कहीं और के किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का जानकारी लेके जाना है। एक क्वेश्चन उसमें से बनेगा ही बनेगा। ये क्वेश्चन हो गए और आगे चलते हैं। फिर आगे 5 क्वेश्चन 8 नंबर के, 8 पंचे 40, नहीं 40 को 5 क्वेश्चन करने हैं। इसमें से आपको 8 नंबर, एक प्रश्न पर 8 अंक निर्धारित हैं। तो चलते हैं देख लेते कैसे प्रश्न आते हैं 8 नंबर में। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अर्थव्यवस्था मैंने कहा था कि पढ़ना ही पढ़ना है, अर्थव्यवस्था तो पढ़ के जाना ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों की भूमिका, 2 में से एक कोई भी क्वेश्चन आप कर देंगे। प्रश्न नंबर 12 आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के कृषि योगदान की स्पष्ट। हमने कहा था कृषि भी पढ़ना है आपको। कृषि से संबंधित 2 प्रश्न आए हैं तो कृषि आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कृषि उत्पादन की भारत में की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। मैंने कहा था कृषि उत्पादन, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे 2 हैं जो क्वेश्चन आप जाएंगे तो कम से कम 30 नंबर के ये आपको दिला सकते हैं दोनों। नंबर 13 पे आ गया क्वेश्चन नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का क्या महत्व है, इनके संबंध में जानकारी, सरकारी नीति समझाएं। ये भी जाना है। भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योग, ये दोनों पढ़ के जाना है आपको, कुटीर और लघु उद्योग। आत्मनिर्भर भारत योजना पर निबंध, ये नहीं है कोई इम्पोर्टेंट, ये हम नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। पढ़ना है पढ़ लीजिए, छोड़ना नहीं है, आपके ऊपर है जो। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की विदेशी व्यापार की संरचना पर हाल ही में हुए परिवर्तन, ये भी छोड़ दीजिए, परिवर्तन अब नहीं आ सकते। अब इधर देखिए, छिपी बेरोजगारी, ये भाई छिपी बेरोजगारी का ये तो आपको पढ़ के ही जाना, छिपी बेरोजगारी। और मध्य प्रदेश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास के लिए सुझाव दीजिए, ये भी आपको देख लेना। मध्य प्रदेश का मैंने कहा था जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का देखना है आपको। अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करें तो मध्य प्रदेश, और यूपी से स्टेट कर रहे हैं तो यूपी से। आप जहाँ से भी हो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश में मुख्य खनिज स्रोतों का वर्णन करते हुए उनका मध्य प्रदेश में औद्योगिक योगदान बताएं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के बारे में कितने क्वेश्चन आए, 2 3 1 4। मैंने कहा था आपसे मध्य प्रदेश जहाँ के स्टेट के हो वहाँ पे आपको जाना ही जाना है। तो ये था पूरा मॉडल पेपर। तो ये मैंने आपको कर दिया कंप्लीट। और अब लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और जय श्री राम। लाइक एंड सब्सक्राइब।